नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए पढ़ते मुख्य खबर की ओर। जबलपुर पुलिस को अवैध हथियार के कारोबार में लिप्त आरोपियों को हथियार सहित पकड़ने में सफलता हासिल हुई है, जिसमें थाना माड़ोताल में 2, घोलपुर में 3 और क्राइम ब्रांच एवं थाना बेलबाग में 2, आधारताल में 1 आरोपी मिलाकर पुलिस की टीम द्वारा कुल 8 आरोपियों को अवैध हथियार सहित रंगे हाथ पकड़ते हुए 35 चाइना चाकू जब्त किए गए। थाना माड़ोताल अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर ग्रीन सिटी माड़ोतालाब के पास रोड के किनारे पट्टी पर डेविड पटेल और शेख हसन बैठे हुए मिले, जिनके पास पिट्ठू बैग में 15 नग बटनदार चाइना चाकू व नकदी 360 रुपए और शेख हसन अपनी पैंट की जेबों में 10 नग बटनदार चाइना चाकू एवं नकदी 160 रुपए रखे हुए मिला। दोनों की कब्जे से 25 नग बटनदार चाइना चाकू एवं 520 रुपए जब्त करते हुए चाकू के संबंध में पूछताछ करने पर पुष्कर राजस्थान की एक दुकान से खरीद कर लाना बताया। इसी कड़ी में बेलबाग पुलिस द्वारा क्षेत्र के भान तलैया संजीवनी प्राथमिक शाला के सामने 2 युवकों को सफेद रंग की मोपेड के साथ दबोचा गया, जहां क्रमशः आकाश टुमार से 4 चाकू एवं सौरभ गौर से 2 चाकू बरामद की गई। वहीं घोलपुर पुलिस द्वारा रियान स्कूल के पीछे नाल के पास से सूरज आनंद नगर बस स्टॉप के पास से नितिन चौधरी और अहमदनगर से निखिल सिंह को बटनदार चाइना चाकू सहित गिरफ्तार किया गया और आधारताल थाना क्षेत्र स्थित पंचमटा मंदिर के पास से संदिग्ध रूप से खड़े आर्यन नीम को भी चाइना बटनदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। सभी पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर के मार्गदर्शन में लगातार चाकूबाजी के संबंधित अपराधों को रोकने के लिए लगातार जबलपुर पुलिस प्रयास कर ही रहा है। इसमें हमने 3 प्रयास कर रहे थे। एक तो ऑनलाइन मीडिया है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसे ऑनलाइन माध्यम से भी चाकुओं को बुला के उसको यूज़ कर रहे थे लोग। उसको हमने ऑलरेडी पत्राचार की थी। उसमें फ्लिपकार्ट वगैरह द्वारा यहाँ पे जबलपुर पिन कोड को डिलीवर करना बंद कर चुके हैं। और इसके अलावा जबलपुर की लोकल शहरी और देहात क्षेत्र में कहाँ कहाँ ऐसे चाकुओं को बेचते थे, वो दुकानों को हमने आइडेंटिफाई करके उसकी ऑलरेडी जब्त की करके उसकी दुकानों को ऑलरेडी हमने बंद कराया गया है और चाकू वगैरह बेचने का प्रतिबंध लगाया गया। और तीसरा हमारा प्रयास इसमें था, कहाँ पे भी बाहर की राज्यों से ऐसे चाइना चाकू वगैरह लेके आते थे, उन जैसे लोगों को हमने आइडेंटिफाई करके उनको पकड़ने के लिए हमारा प्रयास जारी था। उसी प्रयास में एक फलस्वरूप में रिसेंटली थाना माड़ोताल के तरफ से एक बढ़िया कार्रवाई की है। 2 तारीख जुलाई के महीने में थाना प्रभारी माड़ोताल और टीम के द्वारा एक मुखबिर के द्वारा एक सूचना मिलती है। 2 लड़के लोग ये अजमेर, राजस्थान के अजमेर से पुष्कर से वहाँ से लेके कुछ चाइना चाकू, मतलब आपको दिखा रही है बटन वाले चाकू को लेके आए हैं और यहाँ पे लोकल सप्लाई कर रहे करके हमको सूचना मिलती है। उसी सूचना के आधार पर हमारा थाना प्रभारी माड़ोताल और उसकी टीम ने उनको मुखबिर की सूचना पर उनको तलाशी जारी किया और उसी दौरान हमको 2 लड़कों का नाम पता चल जाते हैं और 2 लड़कों का हमने पीछा करते हुए उनको पकड़ने के बाद और उनसे हमको टोटल मौके पे 25 चाइना चाकू और मौके से हमने जब्त करते हैं। और 2 आरोपियों का नाम है हर्ष उर्फ डेविड पटेल, 20 साल का है, ये निवासी नुनसर का है, थाना पाटन क्षेत्र अंतर्गत। और इसके अलावा एक शेख हसन है, पिता शेख कालमी, 18 साल का है, ये थाना हनुमान ताल का रहने वाला है। ये दोनों लड़कों को हमने पकड़ने के बाद इनसे हमको 25 चाकू वहीं पे मिलते हैं और उसके बाद उनको पूछताछ करने के बाद वो बताते हैं, हमने 30 से ऊपर मतलब लगभग 40 के आसपास हमने चाइना चाकू लेके आए थे, उसमें हमने इनको हमने भेजा गया करके। उसके बाद उनकी स्टेटमेंट के आधार पर हमने थाना बेलबाग वालों को हमने इंटीमेट किया और थाना बेलबाग में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये चाइना चाकू ने खरीदा था। उनका नाम है आकाश डुमरा है, 19 साल का है, थाना पाटन का रहने वाला है, क्षेत्र का रहने वाला है। और सौरभ गौर है, ये भी 18 साल का है, थाना पाटन क्षेत्र का रहने वाला है। उनसे हमने 6 चाकू को हमने जब्त किया गया और इसके अलावा गोहलपुर वाले 3 चाकू को जब्त किया गया है 3 आरोपियों की तरफ से और आधारताल वाले 1 आरोपियों को जब्त किया। टोटल ऐसा देखा तो हमने टोटल 35 के आसपास की चाकुओं को हमने 2 दिन में इनको टोटल पकड़ा गया है। और बाकी इसके अलावा जबलपुर पुलिस अभी तक लगभग इस साल में लगभग 200-250 से ज़्यादा चाइना चाकुओं को जब्त किया गया है और चाकूबाजी के रोकने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये काम बहुत जबलपुर पुलिस बहुत अच्छे से कर रहा है। और बाकी इसके अलावा भी इनका सोर्स हमको पता चला है कि पुष्कर से लेके आया करके वहाँ पे भी हमको एक टीम को भेजना है।
हाँ, ये अभी हमको इनका आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया गया है, उसमें हर्ष है मुख्य आरोपी है, उनके खिलाफ एक पुराना अपराध था। अभी इनको ये पहली बार ये लोग सप्लाई कर रहे करके हमको सूचना मिली है। बाकी उनका पूछताछ जारी है, अभी हम पुलिस रिमांड भी ले रहे हैं, उसमें अभी हम पूछताछ करेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा पहले भी करते थे कि अभी पहले शुरू किया। अभी हमने पूछताछ के दौरान हमको पता चला है ये लगभग वहाँ से 300-400 रुपये को लेके आते थे, वहाँ पे इंडिविजुअल एक चाकू खरीद के, और यहाँ पे 800 से 1000 रुपये में ये चाकू बेचते थे। मतलब अभी हमको ये इतना बल्क में पहली बार मिला है, इतना एक ही बार इतना चाकू पहली बार अभी माड़ोताल पुलिस के द्वारा बहुत अच्छा कार्रवाई किया है, ये पहली बार इतना बल्क में मिला है। अभी हमने पिछले 6-7 महीने से हमने सिंगल या 2-3 चाकुओं को पकड़ रहे थे इंडिविजुअल व्यक्तियों से, ये पहली बार इतना बड़ा सफलता मिली। अधिकतर थाना क्षेत्रों में जो चाकू वाली घटनाएं हुई हैं, बहुत सी जगह चाकू घटनाओं में लोगों मृत्यु हुई है, जो मर्डर हुए हैं, तो उसमें क्या है अधिकतर यही चाइनीज चाकू को फीड दिया गया था, जिसमें हत्याओं का ग्राफ ज़्यादा बढ़ा है। तो मैक्सिमम अभी चाकूबाजी घटना हुई है जबलपुर, उसमें हम बोल सकते हैं 80% से ज़्यादा उसमें ऐसे ही चाकुओं का यूज़ हुआ है, इसीलिए हमने ऐसे ही चाकुओं के ऊपर हमारा नज़र ज़्यादा था, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत ही मतलब बटन वाले चाकू रहते हैं, उसको कैरी करना भी इजी है, और बहुत ही स्ट्रांग होने की वजह से बहुत सारे अपराधी लोग इसी टाइप की चाकुओं को यूज़ करते हैं। अभी हमने यही बताया, अभी इन्होंने स्टेटमेंट में हमको पुष्कर के बारे में जानकारी दी, अजमेर का, राजस्थान की। अभी वहाँ पे भी हमारा टीम जाएगा, वहाँ पे क्या सिस्टम है या वहाँ पे कोई एक दुकान वगैरह है या सप्लाई कैसे करते हैं, हमको एक बार पहुँचने के बाद क्लियर होगा। अभी इनका पूछताछ अभी PR ले रहे हैं हम पुलिस रिमांड, उसमें हमको क्लियर हो जाएगा ये जबलपुर के बाहर डिस्ट्रिक्ट को भी सप्लाई करते हैं कि नहीं करते, वो पूछताछ के बाद क्लियर होगा। अभी हम देख सकते हैं, अभी हम आपको लिस्ट दिया हमने, इसमें टोटल हमने अभी तक 7-8 लोगों का हमने राउंड अप किया, मतलब इस अपराध को रिलेटेड, मतलब 2 दिन में। हाँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ, मैं माड़ोताल ने 2 आरोपियों को पकड़ा है, मुख्य आरोपी, उसके बाद उनके स्टेटमेंट के आधार पर हमने अभी बेलबाग में पकड़ा है, गोवलपुर में पकड़ा है और आधारताल में पकड़ा है, उनके स्टेटमेंट के आधार पर। मुख्य 2 लोग सप्लायर थे इसमें, मतलब ये अजमेर जाके वहाँ से खरीद के लेके आए थे, मुख्य 2 आरोपी थे, और इसके अलावा हमारा बाकी लोग सप्लाई मतलब खरीदने वाले थे। अभी हम अभी भी पूछताछ करेंगे और अभी भी कुछ लोगों का नाम भी आ सकते किन किन ने खरीदा है। ये सभी लोग MP के हैं, सभी लोग जबलपुर के ही रहने वाले, ये लोग यहीं पे, ये लोग बाहर जाके खरीद के लेके आए थे। ठीक है, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।